टेस्ट को लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उस विषय में आज देश भर में सभी प्रदेशों से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इस विषय में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ये कहना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 के अनुसार लिया गया है। उस डिसीजन में ये कहा गया है कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो सबके लिए अनिवार्य है। अदरवाइज टीचर्स जो है वो इसके बाद उनको या तो रिटायर कर दिया जाएगा या तो वो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ये कहना चाहता है कि ये जो डिसीजन हुआ था 2010 में, उसके तुरंत बाद पूरे देश में इसको लागू नहीं किया गया था। अलग अलग प्रदेशों ने तुरंत प्रभाव से इसको लागू करना चाहिए था और आज 16 वर्षों के बाद जब ये डिसीजन शिक्षकों के खिलाफ जा रहा है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आज ये कहना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के बाद ये डिसीजन जो भी हुआ था आरटीई एक्ट 2010 में पार्लियामेंट में पास हुआ था, तो टीचर्स की डिग्निटी, उसका स्वाभिमान और सारी चीजों को देखते हुए हम भारत सरकार से, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो पार्लियामेंट में इस कानून का संशोधन करके शिक्षकों के पक्ष में अपना वो विचार रखे। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि 2010 के बाद लगातार स्टेट गवर्नमेंट ने टीचर्स की अपॉइंटमेंट्स की है और वो स्टेट की जो एलिजिबिलिटी थी उसके हिसाब से की है। हम जम्मू कश्मीर सरकार से भी जो है आग्रह करना चाहते हैं कि चाहे वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर के या जम्मू कश्मीर सरकार को जैसा भी लगता है वो सभी टीचर्स के पक्ष में फैसला ले और आने वाले समय में कोई व्यवस्था करे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ये बात कहना चाहता है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा। वो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए सहमत है, जो भी सरकार ने व्यवस्था की है, लेकिन टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट किसको देना है ये सरकार तय करे। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो शिक्षकों के खिलाफ समाज और देश के अंदर इस प्रकार के अलग अलग कानून या फिर इस प्रकार की चीजें जो आ रही हैं, उससे भारत का शिक्षक जो है उसको गुरु की पद्धति जो है वो प्राचीन काल से ही दी गई है। इसलिए भारत के शिक्षक का स्वाभिमान गिरना नहीं चाहिए। भारत के शिक्षक के स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान में रखना चाहिए कि आज देश और दुनिया में चाहे कोई जिस मर्जी पद पे खड़ा है, चाहे वो पूरी दुनिया को चला रहा है, चाहे देश को चला रहा है, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एडवांसमेंट में चाहे जहां तक पहुंच गया, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में, सरकारों के स्तर में, सबको शिक्षक ने बनाया है। इसलिए आज समाज और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने शिक्षक का ध्यान रखे, उसकी डिग्निटी का ध्यान रखे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे बड़े डॉक्यूमेंट को लाकर के भारत की प्राचीन संस्कृति और वर्तमान टेक्नोलॉजी को दोनों को लेकर के जब सरकार इस देश को पुनः विश्व गुरु, विश्व शक्ति बनाना चाहती है, तो ऐसे समय में यदि शिक्षक का सम्मान गिरता है तो ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसलिए शिक्षकों के सम्मान, उसकी सेवा शर्तों को, उनके परिवार को, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम भारत सरकार से यह अनुरोध करते हैं कि वो आने वाले सेशन में पार्लियामेंट में कानून में अमेंडमेंट करके उसमें संशोधन करके शिक्षकों के पक्ष में वो अपना फैसला सुनाए। धन्यवाद। नहीं मास्टर, 2017 में जब शिक्षकों की हालत देखी उसके बाद एक अहम कदम उठाया और आपको पता है जम्मू कश्मीर में ऐसे भी टीचर लगे जो जो 10वीं पास है, उसके बाद आज वो मिडिल स्कूल के एडवांस भी है, आगे उस पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब लोग जो है 2000 के बाद ये सरकार ने लगाए हुए हैं, चाहे वो 10वीं पास लगाए, 12वीं पास लगाए, वो ग्रेजुएट हों, पोस्ट ग्रेजुएट हों, सभी टीचर्स हैं। हमारा इसमें कोई मतभेद नहीं है।
दूसरी बात है कि अगर उन्होंने टीचर लगाए तो टीचरों ने इसमें उनका योगदान भी रहा है, एनरोलमेंट बढ़ी है, उससे आज एक अंतर आया है शिक्षा व्यवस्था में। तो ये सरकार में इसको तय करे। आप देखते हो कि उस समय 2000 और उसके बाद की जो स्थिति थी, जो हमारे गांव थे, रूरल एरिया में कोई जाता नहीं था, टीचर वहां पे नहीं थे, लेकिन उस समय उन्हें जिस प्रकार से आरईटी और दूसरे शिक्षकों ने योगदान दिया, उस योगदान के कारण ही आज हमारा देश, अगर साक्षरता के विषय में जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो एकदम गति से आगे बढ़ा है। इसलिए शिक्षकों के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठाना वो तर्क संगत नहीं है। मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें यदि कोई शिक्षा में सुधार कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो सरकार तय करे। शिक्षक कोई भी काम करने में इनकार नहीं कर रहा है, सरकार ने उससे कैसे काम लेना है वो सरकार तय करे। सर मेरा एक सवाल मेरा है, सवाल एक आप है, कह रहे हैं आप शिक्षकों के स्टूडेंट्स के इम्तिहानात देते हैं, आप उनकी इंटेलिजेंस पर चेक करते हैं, अगर आपकी इंटेलिजेंस की चेक की जाएगी तो इसमें क्या? हाँ, आपके इसमें आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। यानी कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक शिक्षक आज से 25 वर्ष पहले वो टीचर लगा, आज वो 50-55 साल एज के बाहर है, और वो इसमें ये बात नहीं है कि हम इसके इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए हम लोग जो है वो तैयार नहीं है। मैं ये कहता हूं कि अगर टीचर का एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाए, यदि आज आप देखते हैं नीट और आईआईटी में बच्चे जो जाते हैं, उसके बाद में इंजीनियर बनते हैं, उसके बाद में बड़े बड़े पदों पे जाते हैं, यूपीएससी लोग करते हैं। अगर उनको आज ये पूछा जाए कि आज आप दोबारा यूपीएससी करो, आप दोबारा नीट पास करो, आप दोबारा एनआईटी करो, मैं जाकर के उस एग्जाम को पास करूं, तो कर पाएंगे। लेकिन इसमें हमारा वो मत नहीं है। इसमें हमारा जो विषय है वो गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन टीचर जो है उसकी एक डिग्निटी है। आप देखते हो कि किस प्रकार के जब ये चीजें समाज में आती हैं तो अलग अलग प्रकार के प्रश्न जो है वो टीचर्स की एलिजिबिलिटी को लेकर के खड़े होते हैं। ये समाज और सरकार को मिलकर के तय करना पड़ेगा कि अपने शिक्षक को इतना गिरा करके रखना है कि नहीं रखना है। यदि हमारा ये कहना है कि कोई शिक्षक एक शिक्षक होकर के ऐसी कोई गतिविधियां करता है, उसके मापदंडों पर नहीं उतरता है, तो सरकार कानून के अंतर्गत जो करना चाहती है वो करे, उसके खिलाफ उसके हम पक्ष में नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक ही तराजू में सबको एक ही लाइन में खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि समाज में अनेक प्रकार के लोग हैं, असमानताएं समाज में अलग अलग प्रकार से हैं। इसलिए क्वालिटी एजुकेशन और जो चीजें इस समाज को बांटने वाली हैं उनको दूर करने के लिए हमें अच्छे लोगों को आगे लाना पड़ेगा।